नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर जैसे होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मम्मा पापा की परियो, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने घरां च खुशबाश होंगे। मैं जानती टोटीज ते छोटी छोटीज ते एंड पतलीज मोटीज की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ गई? आ जानी चाहिए बच्चों, आ जानी चाहिए मामा पापा की लुड़कियों आ जानी चाहिए। तो जी जनाब, वेलकम हो गया। यकीन माने वीडियो बनाने से पहले ना बिल्कुल दिल नहीं करता, बैटरी लो होती है, लेकिन खैर काम तो काम है, काम तो करना है। और कैसा लगा मेरा मजाक, सॉरी, कैसा लगा मेरा ये दुपट्टा? ये मेरा नहीं है बेसिकली, ये मेरी चाची माई फूफी ताई उनके हैं, ठीक है ना। शादियों की तैयारियां शियारियां हो रही हैं ना, समझा करो। हमने कहा भी हम भी वीडियो शीडियो में ले लें यार। एड्डा प्यारा कलर लग रहा है, बहुत खूबसूरत ये कलर लग रहा है। और आप लोगों को पता है शादी शुदी की तैयारी हो रही है, तो अब मुझे ऑर्डर आना शुरू हो गए हैं मेरे अम्मा अब्बा पुप्पी तो ताई इन लोगों के कि भाई ये भी लेते आना, ये भी लेते आना, ये भी लेते आना। चलो जी ठीक है, मैंने कहा। तो वैसे मैंने लगता है कि ये कलर शायद नहीं पहना मेरा, वैसे इस तरह का था सही, इस तरह का, ये इस तरह का, वो जिसका ये पट्टी वाला गला था और लाइनिंग थी। तो आप सब कमेंट करते थे ब्लैक सूट पाजी बड़ा सोहना लग रहा है आपको, काला सूट बड़ा। मैं कहती नहीं, ग्रीन है, ग्रीन है तो मुझे बताना पड़ता था, लेकिन यार ये तो कलर बड़ा सूट कर रहा है, अच्छा लग रहा है। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जी शॉपिंग अभी जारी है। एक आध दिन गई हूँ, दूसरे दिन फिर जाऊँगी। कोई बिस्तर बुस्तर ऑर्डर आ गए हैं कि बिस्तर भी ले आओ, पता नहीं। और हाँ, दुल्हन का लहंगा जो बारात पे पहनना है, पता नहीं और भी क्या कुछ इस तरह से कॉल्स वगैरह आ रही हैं। चलो जी, मैंने कहा ठीक है, निकलेंगे बाहर और करते हैं कुछ। ठीक है जी। आप लोगों को पता है पिछले दिनों मेरी फैमिली आई हुई थी, तो वो एक चक्कर लगा के गए हैं बाज़ार का। उन्होंने कहा फिर हम खुद आएंगे। अब वो अब खुद तो आए नहीं, मेरे पे जिम्मेदारियाँ डाल दी हैं। चलें इंशाल्लाह निकलेंगे बाहर, कुछ करेंगे। सोचूंगी, देखूंगी, व्लॉग बनाना हुआ तो साथ साथ व्लॉग भी बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। खैर यहाँ पे जो है अभी बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, जो देखने वाली सुनने वाली बहनें हैं। मैंने पता है साथ साथ काम भी कर रही होंगी, साथ साथ कॉफ़ी भी पी रही होंगी, चाय भी पी रही होंगी, नाश्ता भी कर रही होंगी, कोई रोटी पका रही होगी है, कोई कार में झाड़ू शाड़ू दे रही होगी, कोई वॉक कर रही होगी। इस तरह से ही सुनते हैं मेरा व्लॉग, इस तरह से ही मेरी वीडियो सुन रही होती हैं आप लोग। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल के मुझ बेचारी अबला नारी, वैसे दूसरों के लिए जब बोलती हो तो तबला नारी बोलती हो नौशी, वैसे ये खुला तजाद नहीं है अपने लिए अबला ना 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 ना, तबला नारी ही बोलो, अपने लिए भी वही अल्फाज बोलो, बदतमीज़ा। अच्छा जी बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और बहुत बड़ी बड़ी धमाके होने वाले हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। जानेमन्स जुड़े रहिए मेरे साथ। उससे पहले कहते हैं अपनी मुश्किलात और दर्द को दूसरों के सामने बांटते वक्त एहतियात बरतना ज़रूरी है। लोग तीन किस्म के होते हैं, अपने दुख दर्द को बांटने से पहले एहतियात कहते हैं ज़रूरी है। जो तीन किस्म के जो होते हैं लोग होते हैं, हबीब तबीब करीब। नंबर 1, वो दोस्त जो आपकी मुश्किलात से मुतासिर होता है और आपके लिए अफसोस करता है, लेकिन आपकी मुश्किलात का बोझ नहीं उठाता। नंबर 2, अदद हासिद, वो दुश्मन जो आपकी मुश्किलात पर खुश होता है और आपकी हालत से लुत्फ अंदाज होता है। नंबर 3, गैर जानने वाले, ऐसे लोग जो आपको नहीं जानते और आपकी मुश्किलात को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आप अपनी मुश्किलात को बांटने पर इसरार करते हैं तो बेहतर है ये है कि अपनी मुश्किलात को दुआ की शक्ल में पेश करें। दुआ के ज़रिए लोग आपके लिए नेक ख्वाहिशात करेंगे और मुमकिन है कि उनकी दुआ कबूल हो जाए। अपनी ज़ाती बातों को बातों को लोगों से महफूज रखें
चाहे खुशी हो या गम, ताकि आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ और दुख दूसरों की नज़र में महफूज रहें। लेकिन बहनों, हमसे फिर भी कोई ना कोई गलती हो जाती है। इतने इमोशनल हो जाते हैं हम कि अपनी कोई ना कोई परेशानी ना इजहार कर बैठते हैं, लेकिन बाद में फिर लगता है कि और कहीं गलती तो नहीं हो गई। ये नहीं करना चाहिए था। खैर, अल्लाह ताला रहम करे और अल्लाह ताला हमें शरपसंद लोगों से महफूज रखे। कहते हैं जिस इंसान को अपना ज़मीर नहीं रोक सकता, उस बंदे को किसी की नसीहत भी नहीं रोक सकती। मतलब जिसका अपना ज़मीर नहीं मानता, नहीं वो नसीहत पकड़ता, तो हम जितना भी उसको नसीहतें करते रहें तो वो नसीहत से भी वो नहीं रुक सकते, वो अपनी मनमानी करते ही करते हैं। समझ आई? आ गई होनी है लड़कियाँ, आ गई होनी है। और मेरी नादिया जी, और मेरी बुग्गो जी, और मेरी सोनी जी, और मेरी समानी जी। कोई कहते हैं नादिया है, कोई कहते हैं आसिया है, लेकिन मैंने जो वायरल वीडियो बहुत पहले से देखती आ रही हूँ वो ऑलरेडी पहले से वो है आसिया ही है। फिर उसके बाद जो है नादिया वाला भी मैंने सुना, लेकिन नादिया वाला भी वायरल हो गया। भाई कैसी बात है। खैर, वायरल तो हो जाते हैं अगर कोई इस तरह की चीज़ आ जाए तो सोशल मीडिया पे। आजकल तो बहुत कुछ ही वायरल हो रहा है। तौबा 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 तौबा। अच्छी और बुरी चीज़ें, हर तरह की चीज़ें जो हैं वायरल हो रही हैं। वायरल ऐसे हो रही हैं जनाब के बस अच्छी बुरी गंदी हर तरह की चीज़ें जो हैं लोग क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे डाले जा रहे हैं, और उनको ये भी एहसास नहीं होता कि भाई इसका जो असर होगा ना वो क्या होगा। अभी मैंने मेरी कोई पुरानी कुलीग थी, आर्टिस्ट थी, तो मैं उसको रोता हुआ मैंने देखा। मुझे अच्छा तो खैर नहीं लगा। मुझे याद है कि फ़र्स्ट टाइम जब मेरी मुलाकात उनसे हुई थी, वो सीनियर थी और मुझे उन्होंने प्यार दिया था और मुझे कहा था कि मेरी ना छोटी सी बेबी है और आप ना गोलू गोलू सी ना वैसी हैं, और मुझे बहुत ऐसे ऐसे पकड़ के मुझे प्यार दिया था। और बड़ी फिर बाद में मेरी उनसे अंडरस्टैंडिंग हो गई, बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। खैर, अब तो बड़ा टाइम हो गया, मुलाकात ही नहीं हुई, बहुत टाइम हो गया। लेकिन ख़बरों में तो वो रहते हैं, तो ख़बरें मेरे सामने आती रहती हैं। अब मैंने ना उनकी लंबी चौड़ी एक इंटरव्यू मैंने सुना है। इंटरव्यूज़ क्या कि वो खुद ही मेरे ख्याल से वो लाइव आई थी कहीं सोशल मीडिया के किसी उस पर, तो वो खुद ही रो रही हैं, इतना रो रही हैं, इतना रो रही हैं। बहुत ज़्यादा शादियाँ उन्होंने बेइंतहा की हैं और फिर डिवोर्सें भी हो गई। दुबई में भी शादी की, पाकिस्तान में भी शादी की, मतलब काफ़ी सारी शादियाँ शुदियाँ की, लेकिन शोबिज़ को अलविदा ना किया। शादी के बाद मैं चाहती हूँ और मैं समझती हूँ कि आपने अगर ज़िंदगी सीरियस में गुजारनी है, रोज़ी रोटी देने वाला मेरा रब है, तो शोबिज़ को अलविदा कर लें और सीरियस होकर अपनी ज़िंदगी को ना सीरियस होकर और सुकून से गुजारें, वरना बेचैनी रहेगी। आप ये मत सोचें कि मैं भाई का भी सहारा बन जाऊं, बहन का भी बन जाऊं, अच्छा मामू के बच्चे जो हैं वो यतीम हैं उनका भी सहारा बन जाऊं। तो इस तरह सहारे बनते बनते ना अपना बेड़ा गर्क हो जाता है, बठा बैठ जाता है। तो खैर, फिर दूसरी बात ये कि आप फिर हराम कामों की तरफ जाते हैं और आपको हलाल और हराम की तमीज़ नहीं रहती। खैर, वो अपने किसी रिलेशन को लेके बहुत ज़्यादा रो रही थी। आज से साल डेढ़ साल पहले उनके घर में लाहौर में फायरिंग भी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा खबरों में चर्चा भी हुई थी। तो उस टाइम भी बड़ा अफसोस हुआ था देख के। फिर उसके बाद अब उसने आके बताया कि मेरे बाल भी कट कर दिए जिनके साथ उनका रिलेशन था, और फिर जो है उसके बाद कुट भी बहुत ज़्यादा उनको पड़ी, और उसके बाद वो रो रही हैं, चीख रही हैं, उसकी आवाज़ बैठ गई बोल बोल के। मुझे इतना दुख हुआ ना, इतना दुख हो रहा था, और मैं कह रही थी या अल्लाह इसके लिए हिदायत के दरवाजे खोल दे। लाखों व्यूज़, मिलियन व्यूज़ आए हुए हैं उस लाइव में। मैं नाम नहीं ले रही, बस मैं आप लोगों को स्टोरी ही सुना रही हूँ। बड़ी खूबसूरत दिल की बंदी थी, पता नहीं क्या हो गया, क्यों भटक जाते हैं। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। खैर, हम तो थोड़ी देर के लिए गए और फिर अल्लाह ने हिदायत दी और फिर अपने ही रास्ते पे चल पड़े, और फिर उसके बाद अपना छोटा सा एक आशियाना जो है हमने बसा लिया, और अल्लाह ने उसमें इतनी बरकत डाली, इतनी बरकत डाली कि इज़्ज़त के साथ चटनी के साथ रोटी खा लो, दही के साथ खा लो। वैसे परसों रात में चटनी के साथ ही रोटी खा रही थी, बड़ा मज़ा आता है। आज भी खाई है मैंने। वो जो होती है ना अनार दाने वाली और हरे मिसाले वाली चटनी, बड़ी ज़बरदस्त होती है, खाया करें आप लोग भी। खैर,
हाँ, वो जो है हम लोगों ने तो भाई हर तरह से कंप्रोमाइज़ किया अपनी लाइफ में, लेकिन एक है, कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। हाँ, ये मुझे ज़रूर दुख है कि मैं एक गंद खाने से, अगर मैं समझती थी कि ये गंद खाना है, एक गंद खाने से निकली और दूसरे गंद खाने में मैं फंस गई हूँ एक किस्म से। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब आप जितना भी अच्छा चलने की कोशिश करें ना, तो कोई ना परेशानियाँ, टेंशनें, कोई ना कोई आपको ना बातें सुननी ही पड़ती हैं। फिर मैं जब देखती हूँ ऑल ओवर, जब जनरल तरीके से हम देखते हैं, तो फिर मैंने ऐसी औरतों को भी देखा है जो घर बैठे भी बहुत कुछ कर रही होती हैं, समझ आई ना, और सुन भी रही होती हैं। तो बातें तो भाई सब पे ही होती हैं, फिर यही सोच के ही चुप हो जाते हैं और फिर चुपचाप हम काम करते रहते हैं। लेकिन खौफ भी दिल में होता है कि यार मेरी वजह से किसी की दिला आज़ारी ना हो, और मैं अपनी आखिरत भी साथ साथ संवारूं और दुनिया भी संवारूं। बेहतर मतलब मेरी ये कोशिश है अपनी तरफ से, खुदा खौफी भी है। अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर मैं गलत रास्ते पे हूँ, तो अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे चला दे, और मैं जो है शायद पता नहीं, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो मतलब साइड लाइन होना चाहते हैं कि यार ये अब यहाँ पे ना गंद बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं। तो खैर फिर भी अल्लाह मुझे हिदायत दे अगर मैं गलत रास्ते पे हूँ तो, और मेरे लिए आसानियाँ पैदा करें। एक बात याद रखें, जब जब मेरी ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किलात आती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ अपने रब के आगे सजदा रेज़ होकर फिर मैं रब से बात भी करती हूँ, और मैं दुआ भी करती हूँ, और मैं बात भी करती हूँ कि यार अब अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मेरे लिए मतलब आसानी फरमा और मुझे हिदायत अता फरमा। ये अपने लिए साथ साथ ना दुआ ज़रूर करते रहना चाहिए। आप सब बहनों को भी मैं यही कहूँगी कि अपने मामलात ना रब के आगे रखा करें। अच्छा जी, यहाँ पे अभी बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन वो बीच में बात आ गई उस बंदी की, तो बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही थी। वो धाड़े मार मार के रो रही थी। वो जो एक सिस्टर हैं और आर्टिस्ट हैं, और वो कह रही थी कि मैं काम नहीं कर पा रही, मैं दूसरे किसी मुल्क भी नहीं जा पा रही, मेरी फैमिली है, मैं तुम्हें भूल नहीं पा रही। बजाय इसके कि आप सजदा रेज़ हों, आप तौबा करें, आप मज़ीद मतलब इस तरह से बात फैला रहे हैं कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। वो है कौन? वो इंसान है कौन जो आप कदर नहीं करता, आपके बाल काट दिया, आपको काम नहीं करने देता, आपको किसी से बात नहीं करने देता, अपने कोलीग्स वगैरह से आपको मतलब बिल्कुल ज़ीरो करके रख दिया है। तो ये हराम रिलेशनों से अल्लाह ताला महफूज रखे ऐसे लोगों को जो मतलब इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। मैं तो बस सिर्फ हिदायत की ही इनके लिए दुआ कर सकती हूँ और कुछ भी नहीं। फ़ौरन आपको जब लगे कि यार मेरे साथ ये ज़्यादती हो रही है या मैं कहीं गलत चीज़ में तो नहीं पड़ गया, तो तौबा कर लें, तौबा कर लें, रजू करें अपने रब से। बेशक वो मेहरबान है, लोग तो हमें ताने देंगे, लेकिन वो रब जो है ना वो बहुत प्यार देगा। वो आपको जो है राह रास्त मतलब अगर आप मांगेंगे, अगर आप चाहेंगे कि मुझे सीधा रास्ता मिलना चाहिए, तो आपको सीधे रास्ते पे चलने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाएगा। आमीन या रब्बुल आलमीन। खैर मैं तो उनके बाद में आई थी, बहुत बाद में, और फिर मैंने अलविदा भी कर लिया, लेकिन वो वहीं के वहीं जूं के तूं अभी भी हैं, और जलालत जो है मुकद्दर बन चुकी है, जो कि बहुत दुख होता है कि इन लोगों को अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग लानी चाहिए। इनके बच्चे बड़े हो गए हैं, अब इनको जो है अपना क्या कहते हैं सोचना चाहिए कि ज़िंदगी 4 दिन आंधी है, सारी ज़िंदगी हमने यहाँ दुनिया में नहीं रहना, तो दुनिया बना ली है, अब आखिरत भी बनाए। अरे यहाँ पे अभी बढ़ते हैं कौसर। कौसर अब इस्लामाबाद आएगी कि नहीं, ये साजिद साहब का सवालिया निशान था। ठीक है जी। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा मायके छोड़ आया, इब्राहिम के नाना नानी ले गए हैं। ये साजिद साहब का ब्लॉग था, और साजिद साहब गांव में
नज़र आए घूमते फिरते। अपनी भाभी भाई उनके वहाँ पे गए हुए थे और फिर उन्होंने बताया कि भाई मैंने अपनी कुछ थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह की है। वो गच्चक वगैरह ले रहे थे, मुझे बचपन याद आ गया, हम लोग गांव में खाया करते थे। तो इस तरह से ढेर सारी चीज़ें अपने बच्चों के लिए ली, सितारा के लिए ली, जो उनके पसंदीदा चीज़ें हैं। सर्दियों की सौगात होती हैं, गुड़ के साथ बनी हुई होती हैं, वो ली। और उसके बाद जो है फिर अंडे वगैरह भी देसी ले रहे थे। और फिर उसके बाद जो है गंदम के तोड़े वगैरह भी रख रहे थे, गंदम भी उन्होंने जो है निकलवाई। और उसके बाद राबिया वालों को भी उनके घर छोड़ा सम्मा सट्टा में उनके घर गए, उनको बाकायदा तौर पे छोड़ने के लिए। फिर उन्होंने दिखाया कि भाई सारे बच्चे वगैरह सबको उन्होंने बिठा दिया और फिर वहाँ पे सम्मा सट्टा में छोड़ के आए। जब छोड़ने के लिए गए तो राबिया ने कहा आपकी पसंदीदा जो फ़िश है वो मैंने बना के रखी है, आप ज़रूर खा के जाइएगा। तो खूब खिदमतें की अपने देवर की। और फिर उसके बाद साजिद साहब ने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई है, अब मैंने बाबर की फ़ैमिली को भी लेना है। अच्छा, बाबर की फ़ैमिली को ये लेने गए हैं, लेकिन इन्होंने डीडी की कोई वीडियो नहीं बनाई। डीडी ने चंद सेकंड की ज़रूर वीडियो बनाई है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लगता है कि डीडी अब जो है जाना चाहता है सितारा के घर। तो देखें जी, वो उसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये तो सितारा और साजिद को ही सोचना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये हमारा मामला नहीं है, ये उनका मामला है, वो जिस तरह से भी चलना चाहें। क्योंकि मैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह सकते हैं। फिर वही बात होगी कि देखें रिएक्शन हमारे रिश्ते ख़राब करते हैं, ये रिश्तेदार आ जाते हैं ना। तो भाई ਉਹਦੇ साड़ा तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, डीडी ने ज़रूर जल्दी जल्दी में चंद सेकंड की चौंक पे खड़े होके वीडियो ज़रूर बनाई थी। घर में नहीं गए साजिद साहब, लेकिन साजिद ने कोई वीडियो नहीं बनाई उनके साथ। खैर, वहाँ पे ये बाबर के बच्चों को लेते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं और सफ़र पे निकल पड़ते हैं। बहुत लंबा सफ़र था, 7 घंटे का वो बता रहे थे कि सफ़र हमें पड़ा है। शाम को ये लोग अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचते हैं घर में। और माशाल्लाह से बच्चे जो है बाबा को बाबा बाबा करके चिपक रहे थे, प्यार दे रहे थे कि हमारे बाबा आ गए। बहुत वेट में थे वो बच्चे ना बहुत इंतज़ार। आयत हो गई, तैयबा हो गई, मुस्तफ़ा हो गए, सब अपने बाबा को प्यार दे रहे थे। बच्चियाँ ख़ास कर, बेटियाँ तो रानियाँ होती हैं अपने बाबा की, तो वो प्यार मतलब उनको दे रहे थे। और उसके बाद चाचा अकबर भी वहाँ पे पहुँचे हुए थे गाड़ी लेके। तो आई थिंक गाड़ी इसलिए लेके आए होंगे कि भाई बच्चे जो हैं रास्ते में हैं, वो आ रहे हैं, अब इनको यहाँ से मैं अपने घर तक खुद लेके जाऊँगा, क्योंकि साजिद साहब बहुत लंबा सफ़र करके आ रहे हैं। खैर, इस तरह से इनका जो है ये सफ़र इख्तिताम को होता है और ये पहुंचते हैं आखिरकार घर। साजिद अगर अकेला होता, सीधा गांव से इस्लामाबाद पहुंचता, तो ये शाम से पहले पहले पहुंच सकते थे, क्योंकि बर्थडे पार्टी पे शायद ये पहुंच जाते। मतलब अगर राबिया को ना छोड़ना होता, बहावलपुर ना जाना होता, या उधर से बच्चों को ना उठाना होता, तो खैर ये भी उनकी ज़िम्मेदारी थी। तो उन्होंने मतलब कहा कि चलो छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, उनको मैं जो है लेता जाऊं। तो ये था इनका साजिद का ब्लॉग। कौसर साहिबा का कोई पता नहीं है, वो कब तक रहती हैं कब तक नहीं रहती, उसके बारे में साजिद ने कोई डिटेल नहीं बताई। बस सिर्फ यही लिखा था कौसर अब इस्लामाबाद आएगी कि नहीं आएगी, बस जस्ट ये वाला उन्होंने थंबनेल ज़रूर लगाया है। खैर डिटेल कोई नहीं दी। बाकी जनाब सितारा के हवाले से बात करें तो जनाब ग्रैंड बर्थडे पार्टी पे ये लोग जाते हैं, और मैं तो सितारा का आउटफिट देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत ज़बरदस्त कलर कलेक्शन, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत लग रही थी वो बंदी। और मैंने तो कमेंट भी खड़का दिया कि ओ माय गॉड, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा उसका जो ये डिज़ाइन था गले का। लॉन्ग शर्ट थी, बहुत खूबसूरत कलर खिल रहा था सितारा के ऊपर, बहुत प्यारा लग रहा था, माशाल्लाह से क्यूट लग रही थी। खैर, अब यहाँ पे बर्थडे पार्टी भी इन्होंने कर ली है, साजिद साहब भी पहुँच गए हैं। अब होगा बिग धमाका, सरप्राइज़ धमाका। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सितारा के घर 4-5 रिवील कर दिए गए हैं।
सितारा के मुखालफीन की तरफ से जो हैं घर रिवील किए गए हैं और ढेर सारे रिवील किए गए हैं। कोई कहता ही है मैं दिल करे कि साजिद और सितारा कोई और घर दिखा दें या उन्हीं में से किसी एक का दिखा दें, तो बाकी पार्टी तो भाई आपस में ही गुत्थम गुत्था होगी, लड़ पड़ेंगी। देखो मेरी बात सच्ची हुई, वो कहेगी मेरी बात सच्ची हुई, मैंने सही वाला घर दिखाया, वो कहेगी मुझे अवार्ड दो, मैंने सही वाला घर रिवील किया था सितारा का। तो खैर 5-6 घर इन्होंने जो है रिवील किए हैं और देखते हैं उनमें से कौन सा जो है, क्या वाकई कोई घर उसी में से ही सितारा का कोई घर है। कोई 21 मरले का लेके आ रहा है, कोई 13 मरले का लेके आ रहा है, कोई 20 मरले का, तो कोई पता नहीं कितने कितने मरले के जो है घर निकाल के ला रहे हैं सितारा के मुखालफिन, और कह रहे हैं कि भाई ये उसका घर है, ये उसी ने लिया, ये उसने लिया। तो एक बंदी इतने सारे घर कैसे खरीद सकती है जिसको गाड़ी तक बेचनी पड़ी। खैर अल्लाह ताला उसे और पैसे दे और हिम्मत दे और ताकत दे, अपनी गाड़ी भी दोबारा वो ले सकें जल्द अज जल्द। लेकिन घर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाड़ी बेशक अभी छोटी बड़ी जो भी है अभी है, लेकिन घर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1.5 लाख महीने रखता है जो जिस घर में वो रहती हैं ना, उस घर की प्रॉपर्टी डीलर ने वीडियो डाली थी तो उन्होंने यही डिमांड बताई थी कि इसका इतना घर है। खैर आप देखते हैं कि साजिद और सितारा बिग सरप्राइज़ धमाका जो है क्या करते हैं और वो कौन सा घर रिवील करते हैं। जो भी घर रिवील करेंगे सर आँखों पे, हम तो भाई दुआएं ही दे सकते हैं कि अल्लाह ताला जिन बहनों के घर नहीं है अल्लाह ताला उनको भी अपना अपना घर दे। और जैसे कि सितारा ने कहा कि उनके हस्बैंड आएंगे और फिर उनके साथ ही मिल के ऑडियंस को सरप्राइज़ देंगी और अपना घर रिवील करेंगी। तो बेस्ट ऑफ लक जी, हम भी इंतज़ार में हैं। साजिद साहब पहुंच चुके हैं, अब देखते हैं किस दिन ये लोग अपना होम टूर देते हैं। खैर यहाँ पे अभी बढ़ते हैं सितारा की तरफ, और सितारा जो है जनाब बताया कि भाई हम लोग ड्रेसेस वगैरह निकाल रहे हैं और मैं अपने बच्चों को जो बर्थडे पे कपड़े मतलब जो मिले भी थे और जो लिए भी थे पहने भी थे वो वाले पहना रही हूँ, क्योंकि फिर ये एक दफ़ा अगर पहन लें तो दोबारा ये इस्तेमाल में नहीं लाए जाते, खड़े खड़े ही छोटे हो जाते हैं। तो खड़े खड़े अगर छोटे हो जाते हैं तो जो एक्सपेंसिव जो महंगे ड्रेसेस होते हैं तैयबा के, वो आप आयत के लिए रखती जाएँ, उनको दोबारा पैक करके ना आयत के लिए रख दें। 2-4 सालों में ऐसे पता भी नहीं चलता और फिर वही कपड़े आना शुरू हो जाते हैं। आपको याद होगा कराची वाले कपड़े आप अभी निकाल के आयत को पहना रही हैं, इक्का दुक्का सूट आपके निकले हैं जो कि आयत ने पहने हुए हैं। तो इस तरह से जो है कपड़े चल जाते होते हैं। तो खैर आगे आप ना दिया करें, वो रख दिया करें जो एक्सपेंसिव ज़्यादा होते हैं, महंगे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है इन्होंने कहा कि भाई मैंने कपड़े इनके निकाल लिए हैं और उसके बाद जो है अब अच्छा मौका है हुरैन की बर्थडे का, और उनकी बर्थडे पे मैं अपनी बेटी को ये वाले ड्रेसेस पहनाऊंगी। बहुत क्यूट लग रही थी आयत भी, तैयबा भी। माँ ने उनके बाल स्ट्रेट किए, कटिंग की और बहुत प्यारा तैयार किया, बहुत खूबसूरत। अम्मा को कहा गया तो अम्मा कहती हैं भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो नहीं जा रही। और वो अपनी कबर्ड जो है उसमें से गर्मियों के कपड़े साइड पे और सर्दियों के कपड़े निकाल के वो सेटिंग शूटिंग कर रही थी साथ साथ, अपना मतलब दिल को बहलाने के लिए। ये ख्याल भी अच्छा है गालिब कि अपना छोटा छोटा काम बंदा करता रहे। खैर सितारा ने जो है उन्होंने भी अपनी ड्रेसेस वगैरह निकाली जो कि इतना प्यारा कलर लगा और उनकी बालों की कटिंग इतनी प्यारी लगी और उस ड्रेस के साथ, और जो कॉन्फिडेंस था, जो हल्का हल्का लाइट उन्होंने मेकअप किया, जो हल्की सी ज्वेलरी पहनी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी, मैं बार बार देखी जा रही, बार बार माशाल्लाह माशाल्लाह भी पढ़ रही थी। मैंने कहा नज़र ना लग जाए लड़की को, बहुत खूबसूरत थी। खैर ये लोग तैयार होते हैं और अम्मा जो है जल्दी से आती हैं, जल्दी जल्दी जाओ लेट हो रहे हो। यही होता है, बड़ों का मज़ा यही होता है। यकीन माने हमारे जो बड़े होते हैं ना वो हमें सही महीने में अलर्ट रखते हैं कि बेध्यानी नहीं करनी, टाइम से जाओ टाइम से वापस आओ ताकि लेट ना हो जाए। तो खैर जल्दी जल्दी अम्मा ने जो है सितारा पूछती रह गई अम्मा मैं कैसी लग रही हूँ, कहती है बहुत अच्छी लग रही हो, बस जाओ तुम टाइम से जाओ, देर हो रही है। तो खैर गाड़ी आई हुई थी टीचर की, मिरहा की मामा जो हैं उन्होंने ड्रॉप किया, इन्होंने
बर्थडे पे, और ये लोग जो है जल्दी जल्दी वहाँ पे तैयार श्यार सारे हो के अच्छे से गिफ्ट शिफ्ट अपने ले के जाते हैं। और जब वहाँ जाते हैं तो वो हुरैन बच्ची जो है वो उनका वेलकम करती है, और उसकी मामा जो है वो भी डॉल बनी हुई थी। भाई देखो, सितारा की ड्रेसिंग को लेके बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया था, हे लहंगा पहना हुआ, हे ऐसे लग रही है, वैसे लग रही है। अरे भाई वो बहुत प्यारी लग रही थी, माँ है और उन्होंने भी अच्छे से तैयार होना है। लेकिन खैर हुरैन के मामा के कोई हेटर नहीं है, तो इसलिए जो है कौन तनकीद करेगा। तो वो उन्होंने भी सेम अपनी बच्ची जैसा ड्रेस पहना हुआ था, पिंक कलर का, और डॉल बनी हुई थी। मैंने कहा यार ये भी बहुत क्यूट लग रही है। खैर बच्चों के साथ यही चीज़ें होती हैं, माँ बाप भी साथ साथ इंजॉय कर लेते हैं। तो उन्होंने भी अच्छा ड्रेस पहना हुआ था, डॉल बनी हुई थी, ज़बरदस्त सेटअप था जनाब, बड़ा मैजिकल शो। और वो चेयर्स वगैरह का भी, वो जो है म्यूज़िकल चेयर जो होती हैं उनका भी उन्होंने वो किया हुआ था सेटअप वगैरह, खाने पीने, बहुत ज़बरदस्त माहौल बनाया हुआ था, बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ था। खैर सितारा ने कहा कि मुझे ये बच्ची ना दिल से प्यारी लगती है, पता नहीं क्यों मेरे दिल को ये छू जाती है, बहुत प्यारी लगती है। तो उन्हें उसे भी दावत दे रही थी कि अब जो है आयत की भी बर्थडे आने वाली है, तो आप लोगों ने भी ज़रूर आना है। तो साथ साथ उन्हें भी मतलब दावत शावत दी। खैर बर्थडे वगैरह पे केक शेक कट जब हो जाता है तो फिर ये लोग खाना शाना खाने के बाद आते हैं। जब आने लगते हैं तो हुरैन की मम्मा ने थैंक्स किया कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती टाइम निकाला, आप आईं। लेकिन सितारा ने कहा भाई मेरे लिए तो मुझे जब भी आप हुरैन के लिए बुलाएंगी तो मैंने तो भाई ज़रूर आना है और ज़रूर आऊँगी। बाकी फिर दोबारा मिरा की मामा ने गाड़ी भेजी और फिर ये बच्चों समेत सारे घर को आ जाते हैं। आते ही देखते हैं चाचा अकबर जो हैं वहाँ पे बैठे होते हैं, और फिर वो देते हैं मुबारकबाद कि बेटा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने अपना घर ले लिया है। और इसकी मुबारकबाद की हकदार ज़्यादा आपकी वालदा भी हैं, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा कहा कुछ भी हो जाओ अपना घर ले। सितारा ने ये बात खुद की थी, उन्होंने बोला था कि अम्मी जो है वो बार बार मुझे कहती हैं नहीं कुछ भी हो बेटा अपना घर लो, किराए कब तक भरोगे, कब तक बंदा भरेगा। और ये वाईटी ऐसी चीज़ है इसका कोई पता नहीं है, मशीनरी वाली चीज़ है, यहाँ पे कभी ग्लिच आ जाते हैं, कभी क्या मसला होता है, यकीन माने बहुत ज़्यादा मसले हो रहे होते हैं। हाँ ऑडियंस को शायद पता नहीं, पता होता है नहीं होता, शायद नहीं भी होगा, लेकिन जिन जिन के होते हैं ना चैनल उनको पता होता है, बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे होते हैं, चीज़ें चल रही होती हैं। और खैर फिर भी मशीनरी वाली चीज़ है, कोई पता नहीं कब है कब नहीं है, ये इस तरह के मामलात हैं। कोई भी यहाँ पे इशू अगर कोई खड़ा अल्लाह ना करे हो गया तो बैन करने का कोई मतलब भरोसा नहीं है, इनका कर भी दे। पहले भी एक दफ़ा 2011 में ऐसा हुआ था। खैर यहाँ पे जो है मुबारकबाद दी अम्मा के हवाले से कि आपकी अम्मा हकदार है, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर उन्होंने दिया कि बेटा अपनी छत अपना घर ज़रूर होना चाहिए। सितारा ने कहा हाँ ये तो है, उन्होंने ही बात मनवाई है ज़्यादातर। खैर सितारा उसके बाद जाती हैं अपने रूम में और कहती हैं मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और आज पहली बार हस्बैंड के बगैर मैं गई हूँ। मुझे हमेशा डर रहता था, एक झिझक सी थी कि यार साथ में हस्बैंड है तो उनके साथ जाऊंगी आऊंगी, लेकिन अकेले जाते हुए ना एक वो कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे में। तो अब जो है पहली बार मैं गई हूँ, लेकिन वाकई इन्जॉय किया हम लोगों ने। एक फैमिली जो है ज़बरदस्त फंक्शन था, बच्ची पार्टी थी, और वो भी तैयबा की फ्रेंड जो कि पिछले स्कूल में जो है वो हुआ करती थी, तो अभी तक इनकी आपस में फ्रेंडशिप है, दोस्ती है। और बाकी अपनी गाड़ी भी नहीं थी तो फिर और भी ज़्यादा वो झिझक तो ज़रूर थी, लेकिन भाई हम फिर भी तैयार श्यार खूब हो के गए और अच्छे से हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। ये एक्सपीरियंस भी हमें बहुत हमारा अच्छा रहा कि हम जो है साजिद के बगैर भी जाके कहते हो आए, ये बहुत बड़ी हमारे लिए बात भी है। तो खैर बहुत ज़बरदस्त व्लॉग था, बहुत ही सारे खूबसूरत लग रहे थे, बहुत अच्छा लगा इनका व्लॉग, ज़बरदस्त
एनर्जी भरा व्लॉग था और सब ने बहुत पॉजिटिव कमेंट किया, बहुत प्यार दिया सितारा को और खुश भी हो रहे थे। और ड्रेसेस, आय हाय, मुझे तो ड्रेसिंग उसकी बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। खैर, जीते रहें, मुस्कुराते रहें नाजरीन। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। सरप्राइज़ का इंतज़ार करेंगे, बढ़िया धमाका जो होने वाला है वो उसका भी इंतज़ार करेंगे कि सरप्राइज़ धमाका जो होगा वो देखेंगे जो क्या रिवील होता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।